जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि संकटी चतुर्थी के दिन पूरे मनोभाव से गणपति बाबा का पूजन किया जाए तो घर में परिवार और पप्पा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। हर माह 2 चतुर्थी तिथि आती है। इस बार चतुर्थी तिथि पर द्विगुजपर्य संकट चतुर्थी पड़ रही है। द्विगुजपर्य प्रिय संकटी चतुर्थी पर विशेष धार्मिक मान्यता होती है। यहाँ जानिए फरवरी में किस दिन रखा जाएगा संकटी चतुर्थी का व्रत और किस तरह किया जाएगा भगवान गणेश का पूजन। पंचांग के अनुसार फागुन माह में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी बुधवार रात 1:53 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 29 फरवरी गुरुवार की सुबह 4:18 पर समाप्त हो जाएगी और इसके चलते संकटी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी के दिन ही रखा जाएगा। संकटी के दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:25 तक रहेगा। संकटी चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण किए जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद घर के मंदिर में ही गणपति बप्पा की प्रतिमा के समक्ष गंगा जल चढ़ाया जाता है। बप्पा की पूजा करते हुए सामग्री में सिंदूर, फूल, चावल, दुर्वा, प्रसाद और भोग आदि एकत्रित करके रखे जाते हैं। धूप और दीप जलाकर बाबा की आरती की जाती है। बप्पा पर पंचामृत भी अर्पित किया जाता है और भक्त भगवान गणेश के स्तोत्र पाठ, चालीसा, गणेश मंत्रों का जाप करते हैं। इसके पश्चात बप्पा के चरणों के फूल अर्पित किए जाते हैं और बप्पा को अपनी मनोकामनाएं सुनाकर उनके समक्ष सिर झुकाया जाता है। गणपति बप्पा की पूजा करते हुए ओम नमः गण गणपति नमः का मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। संकटी चतुर्थी के दिन गजानन विघ्न वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। संकटी चतुर्थी के दिन सुनने वाली 4 कथाओं का वर्णन बहुत ही प्रचलित है। आइए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए और उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश दोनों ने समय को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय समय को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी की पृथ्वी की परिक्रमा का ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी और यह इस प्रकार भगवान शिव के और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो कोई तुम्हारा पूजन करेगा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनके तीनों ताप यानी दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र और पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होगी। आइए दूसरी कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते।
एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से अपने बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को और उसकी माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। आइए अब तीसरी कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश भगवान जी को निमंत्रण नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। तब सबने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता मिला है या सवे ही गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि भगवान गणेश अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी तथा 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए ही चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे। आप घर की याद रखना और आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात तो बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति भी दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और समझा बुझा कर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे, तो गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दे और वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे और आपको सम्मान पूर्वक बुलवाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पौली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय दिए परंतु फिर भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। भगवान गणेश ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान पूजन किया। तब कहीं से रथ के पहिए निकले और रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें कौन सुधारे। पास के ही खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। हाथी अपना कार्य करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश ओम नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, न ही इनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं और आपके सभी काम बन जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटे। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कारज सारे हो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए अब चौथी कथा का रसपान करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी का व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध से उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञातवश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से नहीं किया था। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन की नाग कन्या आएगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करो, ऐसा कहकर तुम उसे प्राप्त करोगे। और यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत विधि का मालूम करने के बाद उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और उनकी श्रद्धा के गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। यह देखकर वह प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर उसने कथा अपने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी और देवी के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता के मन में भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी को पूजा अर्चन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये थी संकट चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी को कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।